नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुआ। रखेंगे अपनी पैनी नजर और बताएंगे हर खबर की पड़ताल के साथ कि घटनाओं का आखिर सच क्या है। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार उर्फ मंडू पटेल ने पूर्णिया परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के बजट को विकासोन्मुखी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्थान सहित मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। पूर्णिया के लिए हमारी सरकार ने पूरे बिहार में 23,000 करोड़ से 885 करोड़ से लेकर आज 3,16,895 करोड़ बजट बिहार का पहुंचा है, जिसमें इस क्षेत्र के लिए, कोसी के लिए, पूर्णिया के लिए, इस सब जिलों के लिए 26,000 करोड़ से 3 एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, जिसमें बक्सर, भागलपुर, पटना, पूर्णिया तथा बोधगया, दरभंगा, भैया, राजगीर, वैशाली है। इस तरह बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई गई है 21,476 करोड़ के साथ। तिरपैती पावर प्लांट को 4,000 करोड़ से बढ़ाया गया है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत विरासतों का संरक्षण, राजगीर बोधगया कॉरिडोर, विश्वविद्यालय संरक्षण इत्यादि काम हम लोग लिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिथिला कोसी में बाढ़ से विभीषिका को रोकने के लिए 11,000 करोड़ की राशि बढ़ाकर कर दी गई है। पश्चिमी कोसी परियोजना में 50,000 भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी। आगामी आपके इस पूर्णिया इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए मखाना किसानों की जीवन समृद्धि के लिए दिए जाएंगे, ऐसा हम लोग के बजटीय प्रावधान में हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी, सबका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। 3 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी। किसानों को क्रेडिट कार्ड में राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। वो सभी पूरे बिहार वासियों के लिए पूर्णिया का सांसद होगा। पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ पूर्णिया एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट, राजगीर एयरपोर्ट, सुल्तानगंज, भागलपुर समेत नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना होगी। जैसा आप लोग पहले जानते हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय भी पहले से इसके लिए प्रयासरत थे और रोड के लिए भी सब लोग लगे थे। राज्य के सभी अनुमंडल में, प्रखंडों में कोल्ड स्टोर की स्थापना की जाएगी ताकि हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। सुधा की तर्ज पर सरकारी और तरकारी सुधा आउटलेट खोले जाएंगे। 11,035 करोड़ से लागत से सामान्य पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई है, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार आगे बढ़े और शिक्षित बिहार, विकसित विकास बिहार की परिकल्पना को हम लोग साकार कर सके। 14 प्रखंडों में 720 अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास का निर्माण होगा कि हमारे छात्र अनुदान 1,000 से बढ़कर 2,000 करने का भी निर्णय लिया गया है। चरणबद्ध तरीके से राज्य के 365 प्रखंडों में राजकीय अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय का स्थापना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट, बिहार का सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है और शिक्षा से तरक्की की तरफ ले जाने का जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का है, उसमें सबको लाभ मिलेगा। पंचायती राज में 50%, गैर सरकारी नौकरी में 35%, महिला आरक्षण 33%, महिला आरक्षण लागू होगा। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण भी है कि आप लोग गांव में देखते थे कि विवाह भवन, मंडप भवन हर जगह बना और गरीब कमजोर लोगों को उसमें बहुत असुविधा होता था। तब राज्य के प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप की स्थापना होगी और इसका संचालन महिला समूह की दीदियां करेंगी। जीविका दीदियों के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनकी बेटी की शादी करना चाहते हैं, उनको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बिहार औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया है, जिसका लाभ पूरे बिहार वासियों को मिलेगा। 16,130 करोड़ राशि से 3,000 फीडरों में बिहार गांव में खेतों में पटवन हेतु बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इन जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसका लाभ पूर्णिया को भी पहले भी मिला है और भी बाकी जिलों को बिहार में मिलेगा। इस तरह बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खेल संरचना, हर एक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया। हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए भी खेल की सुविधा बढ़ाया जाए। हमारे बच्चे खेल के दुनिया में
बिहार से जाकर पूर्णिया से जाकर देश और दुनिया में नाम रोशन करे। तो हर क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बाढ़ का क्षेत्र हो, जिस तरह से बिहार विकसित बिहार की परिकल्पना को, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का बजट है। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में बिहार और आगे जाएगा, ऐसा हम सबका समेकित प्रयास है और जिसमें हम सब लोग आपके स्नेह आशीर्वाद से जरूर सफल। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बिहार का विकास नहीं पचता है, यही कारण है कि बिहार के बजट में खोट दिखता है। उनके द्वारा कभी विकास का कार्य नहीं किया गया, जबकि बिहार में डबल इंजन की ग्रोथ दिख रही है। उन्होंने कहा कि आज बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें हर एक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। पूर्णिया और कोसी पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसे विभीषिका के भी इस बजट में प्रावधान किए गए। वहीं किसानों के लिए केसीसी की राशि बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों का हर स्तर पर विकास होगा। अब देखना होगा कि आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव को किस तरह जनता देखती है। आजकल बिहार झारखंड के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। आजकल बिहार झारखंड, अब नहीं दबेगी आपकी आवाज।